मैं आज आपको एक ऐसी कंट्री दिखाऊंगी जो एग्जिस्ट नहीं करती, बट फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई कंट्री है, उसका मैप है कुछ भी, तो इसको मैं कंट्री ए नाम दे देती हूँ। अब अगर बी नाम की किसी कंट्री को, फॉर एग्जाम्पल ये बी नाम की कंट्री है, इस बी नाम की कंट्री को इस ए नाम की कंट्री पे अटैक करना पड़ेगा, तो बी नाम की कंट्री को अपने कुछ मिलिट्री बेसिस इस ए नाम की कंट्री के आजू बाजू लगाने होंगे। ये बेसिस इनके सामान रखने के काम आएंगे, ओपोनेंट की वीकनेसेस प्लस ओपोनेंट की स्ट्रेंथ पता करने के काम आएंगे, ओपोनेंट क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है उसके काम आएंगे, और ये सारी खबर पहुंचाएंगे कंट्री बी के पास ताकि इसको अटैक करने में काफी आसानी हो। इन बेसिस को हम कहते हैं आउटपोस्ट, जो कि चेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी रिसेंट में ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है, जिसमें आपने ईरान के आजू बाजू अमेरिका के कई सारे मिलिट्री बेसिस देखे होंगे, जिसको अभी हाल ही में आपने ये भी सुना होगा कि ईरान ने कई सारे मिलिट्री बेसिस को अटैक किया है, बॉम्बार्ड किया है। तो बेसिकली आउटपोस्ट पहले तो आपके लिए एक बेस है जहां से आप न्यू अटैक लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, ये ओपोनेंट की पावर को वीक करने के लिए भी प्रोवोक करता है, एंड इसीलिए आउटपोस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेस में अगर देखा जाए तो बेसिकली हम आउटपोस्ट उन स्क्वायर्स को बोल सकते हैं जो ओपोनेंट की टेरिटरी में हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जहां पे मोस्टली हम अपने नाइट्स को बैठाते हैं एंड नाइट्स ओपोनेंट को बहुत अच्छे तरीके से परेशान कर देते हैं। चलिए इसको एक पोजीशन से समझते हैं। वैसे तो आउटपोस्ट के लिए काफी सारी पोजीशंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट दिस वन इज माय फेवरेट। बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना है कि इस पूरे बोर्ड में आउटपोस्ट है कहाँ। तो आपको वो स्क्वायर ढूंढना है जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे ओपोनेंट के स्पेशली पॉन्स आर नॉट अटैकिंग और आपके पॉन्स बहुत अच्छी तरीके से उस स्क्वायर को डिफेंड कर रहे होने चाहिए, एंड वो एक ओपन फाइल होनी चाहिए। सो आप जैसे ही देखेंगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा जो कि यहाँ पर है G6। हम यहाँ पर अपने नाइट्स को बैठाना पसंद करते हैं, पर कई बार हम इसको और सिक्योर बनाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के मूव खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रुक ऑन G6। अगर ये रुक को हमारे कैप्चर करता है, देन हम नाइट से कैप्चर करके भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, प्लस हम एक बार पॉन से एक्सचेंज करके इसको बढ़ने के बाद फिर लेकर आ सकते। दैट वुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ओपन फाइल है तो इसको कोई रोक नहीं सकता अभी इस सिचुएशन में, तो बिल्कुल नहीं। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर रुक कहीं इधर उधर जाता है ये सोच के कि इसके पॉन भी बच जाए, तो हमारे इसके पहले का कॉन्सेप्ट जो हमें पता है, रुक ऑन द 7th रैंक आर वेरी डेंजरस।